हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है सबसे कम टाइम में। ओके, मैं इसमें वो वाला प्रोसेस बताऊंगा जिसमें आप अगर इसको फॉलो करते हो डेफिनेटली आप 10 दिन में आराम से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, वो भी सेंट्रल फॉर्मेट में। ओके, बहुत सारे लोगों का मेजर डाउट है कि भैया हमारा स्टेट वाला है या फिर सेंट्रल वाला पता नहीं चल रहा है। ओके, तो इस वीडियो में भी ये डाउट कवर करूंगा, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो लोग भी चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, और जो लोग अभी तक काउंसलिंग वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप मेरे को डायरेक्टली आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कभी भी बाद में आपको कोई डाउट होगा तो मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो देखो पहली बात कि स्टेट और सेंट्रल में क्या डिफरेंस है। स्टेट का जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, जो स्टेट और सेंट्रल होता है ना, वो दोनों आपका ब्लॉक में ही बनता है या फिर तहसीलदार ऑफिस में ही बनता है या फिर जन सेवा केंद्र में ही बनता है। डिफरेंस बस केवल फॉर्मेट का होता है। ठीक है, आपके फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो वो सेंट्रल हो जाएगा, और फॉर्मेट आपका स्टेट वाला होगा, मतलब स्टेट के जो कॉलेजेस हैं या फिर स्टेट के लिए यूज हो रहा है तो वो स्टेट लेवल का हो जाएगा। ठीक है, और सेंट्रल लेवल मतलब आप एनआईटी, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज में आप एडमिशन ले रहे हो तो वो सेंट्रल लेवल के लिए हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सेंट्रल लेवल के लिए हमको बनवाने के लिए कहीं दूसरे स्टेट में या फिर दिल्ली में या फिर कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ब्लॉक से ही बनेगा, बस फॉर्मेट में डिफरेंस होता है, समझ में। और उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एसडीएम लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बस साइन करवा लेते हैं, स्टांप लगा लेते हैं, और कुछ डिफरेंस नहीं होता। जो फॉर्मेट आपका बन के तैयार होता है आपके ब्लॉक लेवल पे या फिर आपके तहसीलदार लेवल पे, वही होता है। ठीक है, तो देखो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज का आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ओके, रेसिडेंट सर्टिफिकेट आप बनवा के उसके बाद मैं जो डिस्क्रिप्शन में मैं फॉर्म का जो लिंक लगाया हूं, ठीक है, मतलब कि जो फॉर्मेट मैंने दिया ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट जोसा के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ऑफिशियली। इसका जो लिंक है, मैंने पीडीएफ का लिंक मैं ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, उसके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके सिंपली इसको प्रिंट आउट लेना है। ओके, और उसके डिटेल को फिल करना है और जाके ब्लॉक लेवल पे, मतलब कि आपके ब्लॉक में या फिर तहसीलदार ऑफिस में जाके साइन करवा लेना। ठीक है, उससे पहले हो सकता है कि साइन करवाने से पहले आपको आपके हो सकता है बहुत सारे गांव में या फिर ब्लॉक में खतियान भी इसका डिमांड करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके जो भी लैंड रिकॉर्ड है उसके डिमांड करते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने फादर से पूछिएगा, उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आपके इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा चीज कि आपके रेसिडेंट, ये दोनों सर्टिफिकेट लेके जाइए। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। और ये कंडीशन क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इनमें से चारों में से कोई भी कंडीशन आपके पास सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, मतलब ये चीजें आपको सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब ओबीसी एनसीएल बनता है तो उसमें मेंशन रहता है ना लास्ट में कि दिस पर्सन डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, मतलब कि ये नॉन क्रीमी लेयर में आता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको ये जो भी चार मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, ये कंडीशन उसमें मेंशन होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट में। अगर ये चारों कंडीशन मेंशन है कि आप इसमें से बिलोंग नहीं करते हो तो आपका ये सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ध्यान से समझिएगा। ओके, मैं इस पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। देखो पहला कंडीशन क्या है कि आपके पास 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड या फिर एबव, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन अगर इस पे सेटिस्फाई करोगे तो आप ईडब्ल्यूएस में लाई नहीं करोगे, तो ये आपके पास नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड एबव, अगर इससे ज्यादा है या फिर इससे ज्यादा है तो आप ईडब्ल्यूएस में लाई नहीं करोगे, तो ये कंडीशन भी आपको सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या है कि रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड एबव इन नोटिफाइंग म्युनिसिपैलिटी, अगर कोई नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी में अगर 100 एकड़ से ज्यादा रेसिडेंशियल फ्लैट है, ठीक है, तो आप ईडब्ल्यूएस में लाई नहीं करोगे। ओके, और चौथा क्या है कि रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड एबव इन एरिया अदर देन नोटिफाइड, मतलब कि नोटिफाइड एरिया में आपके 100 एकड़ और उसके अलावा 200 एकड़ से ज्यादा रेसिडेंशियल फ्लैट है, तो उस केस में आप ईडब्ल्यूएस में लाई नहीं करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों कंडीशन आपको सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई भी एक अगर आप सेटिस्फाई कर दोगे तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं लाई करोगे। तो इसका मतलब आपके जो फॉर्मेट है उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा कि आप इनमें से किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करते और आपका 8 लाख से इनकम कम है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में रहो। ये सारा कुछ जिस फॉर्मेट में मेंशन है, चाहे वो स्टेट वाले में बनवाया मेंशन है, चाहे आप जोसा के प्रोसेस से डाउनलोड करके फिल करके उसको आप सबमिट करा दिए और साइन करा दिए, उस पर रेजोल्यूशन नंबर लिख दिए, तो अगर करा लोगे तो भी
अगर वो फिल करा लो तो वो भी वैलिड है, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको अभी बताया है कि आप फॉर्मेट डाउनलोड करो और उसी को फिल करा लो और सबमिट कर दो, ठीक है। उस पर रेजोल्यूशन नंबर आएगा, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, सारा कुछ वो फिल कर दोगे, आपके 10 दिन में आराम से बन जाएंगे। कोई डाउट होता है मेरे कमेंट करिए, ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को वहां पे आप पूछ सकते हो, ओके। कोई भी इशू होगा मेरे को जरूर बताइएगा, ओके। आई होप मैंने सारा डाउट क्लियर कर दिया। स्टेट में क्या डिफरेंस है, आपके सेंट्रल में क्या डिफरेंस है, बस फॉर्मेट का डिफरेंस होता है, ओके। स्टेट वाले में फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है, सेंट्रल वाले में फॉर्मेट वो होता है आपके